हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। देखो, चार्ज क्या होता है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है आपका? क्वांटाइज्ड। ठीक है, क्वांटाइज्ड क्यों होता है? देखो, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। अब देखो, क्वांटाइजेशन का आपको मतलब पता है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। चार्ज किस में अवेलेबल होता है? फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होता है। द क्वांटाइज्ड ऑफ मास इज नॉट इनस्टेनेबल सो फार। लेकिन जो आपका मास होता है वो क्या होता है? क्वांटाइज नहीं होता। ठीक है, चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आपका चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, द मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो आपकी मास ऑफ द बॉडी होती है वो क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव। इसके बाद आता है द चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। आपका जो चार्ज होता है वो किसके ऊपर इंडिपेंडेंट करता है? वेलोसिटी के ऊपर। द मास ऑफ ए बॉडी वेरियस विद वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। बट जो आपका मास होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेलोसिटी के ऊपर। आपको ये वाला रिलेशन पता होगा, m इज इक्वल टू एम नोट अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या होता है? एम नोट क्या होता है आपका? कोई भी आपका रेस्ट मास हो, वी क्या होती है आपकी जो स्पीड होती है वो, और जो सी होती है वो क्या होती है आपकी? स्पीड ऑफ लाइट। और जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उस स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो m होता है वो क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी। द मास ऑफ ए बॉडी वेरियस विद वेलोसिटी। मास ऑफ द बॉडी जो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है वो कौन सा रिलेशन है आपका? m इज इक्वल टू एम नोट अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेज में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अब देखो, आपको पता है आपका कूलम्ब लॉ क्या होता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है उसी को आप क्या बोलते हो? आपका कूलम्ब से फोर्स। द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसमें जो चार्जेस होते हैं आपके वो क्या हो सकते हैं? अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेज इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। बट जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बिटवीन टू मासेज के अंदर वो क्या होता है? ऑलवेज अट्रैक्टिव। वो कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकता। अब देखो, अट्रैक्टिव फोर्स कब होता है? अट्रैक्टिव फोर्स जब होता है जब आपके पास क्या हो? डिफरेंट चार्ज, या फिर आप उसको बोल सकते हो अनलाइक चार्ज हो। उनमें क्या होता है? अट्रैक्टिव। और रिपल्सिव कब होते हैं? जब उनमें क्या हो? सेम चार्ज हो। उनमें क्या हो? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज क्या होता है आपका? ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, अब आपने कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज वाली प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम आर कांस्टेंट। उसमें मैंने एक प्रूफ भी करवाया था, वो भी आपने कर लिया होगा। ठीक है, अब देखो, द मास डज नॉट रिमेन्स कंजर्व्ड। आपका जो मास होता है वो डज नॉट रिमेन्स कंजर्व्ड होता है। इट मे चेंज इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। इसमें जो आपकी एनर्जी होती है वो क्या होती है? चेंज होती है। कौन से रिलेशन में? जो आइंस्टाइन की इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। E क्या होती है? इसमें एनर्जी होती है। M क्या होता है? जो मास ऑफ द बॉडी होता है। ठीक है, जो C की होती है वो क्या होती है? इसमें C होती है स्पीड ऑफ लाइट। उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी में बी न्यूट्रलाइज्ड। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी होता है वो क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज्ड। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेज कैन बी नेवर न्यूट्रलाइज्ड। लेकिन जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेज होता है वो कैन नेवर, वो क्या नहीं हो सकता? न्यूट्रलाइज्ड। ए चार्ज बॉडी पोसेस सम मास। जो चार्ज बॉडी होती है वो पोसेस क्या करती है? सम मास। ए बॉडी हैविंग मास मे नॉट हैव
चार्ज। आपको समझ आया डिफरेंस चार्ज और मास में? चार्ज क्वांटाइज्ड, बट जो मास होता है आपका नॉट क्वांटाइज्ड। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, लेकिन मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। चार्ज किसके ऊपर इंडिपेंडेंट करता है? वेलोसिटी ऑफ द लाइट। लेकिन जो आपका मास होता है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? वेलोसिटी ऑफ द लाइट। ये जो आपका चार्ज होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन जो आपका ग्रेविटेशनल जो आपका मास होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव। चार्ज कंजर्ड हो सकता है लेकिन मास कंजर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, इनमें से आप कोई 5 डिफरेंस याद कर लीजिए। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाले पार्ट में आपका एक टॉपिक रहता है। ठीक है, कौन सा? फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। मल्टीपल मतलब आपको पता होगा कि आपके पास क्या हो? बहुत सारे आपके पास चार्ज हो, या फिर आपको इसको ये भी बोल सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस क्या हो जाएगा? उनका अलजेब्रिक सम हो जाएगा। किसका? जो आपका चार्जेज या फिर आपको फोर्सेज दिए हुए हैं उनका। देखो, सुपरपोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल क्या होता है? टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ द अदर चार्ज एट रेस्ट is a vector sum of all the forces on that charge due to other charge taken one at the time. The force due to individual charge are unaffected presence to the other. जो आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है उसमें क्या होता है? वेक्टर सम होता है। किसका होता है? चार्जेस का या फिर फोर्सेज का। ठीक है, आपने क्या ले लिया? आपके पास क्या है? Q1 Q2 Q1 क्या है? आपके पास चार्जेस हैं विद द पोजिशन वेक्टर R1 R2 R3 Rn। Q1 Q2 Q1 क्या है? आपके पास चार्जेस, लेकिन आपके पास पोजीशन वेक्टर क्या है? R1 R2 R3 R। आपने क्या लिया? एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले ली, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो क्या ले लिया उसमें आपने? ओरिजिन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ओ ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड। इन जनरल टोटल फोर्स एफ नोट। आप टोटल फोर्स को किससे डिनोट करते हो? एफ नोट को। ठीक है, ऑन ए टेस्ट चार्ज क्यू नोट। देखो, जो आपका क्यू नोट होता है वो क्या होता है? आपका टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज क्या होता है? बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है। ठीक है, अब देखो, ऑल द अनडिस्क्रीट चार्ज कैन बी रिटन एज। जो एफ नोट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? आपका टोटल फोर्स होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। एफ नोट किसके इक्वल हो गया? एफ नोट 1 प्लस एफ नोट 2 प्लस एफ नोट 3 प्लस एफ नोट सो ऑन एफ नोट एन। देखो, एफ नोट 1 फोर्स है वो किसके द्वारा लगाई गई है? Q नोट ड्यू टू Q1। देखो, आपने क्या ले लिया? Q1 चार्ज ले लिया, Q2 चार्ज ले लिया, आपने एक चार्ज क्या ले लिया? Q नोट, जिसको आप क्या बोलते हो? टेस्ट चार्ज। आपने एक क्या ले लिया? Q3 चार्ज। तो Q1 से जो Q नोट तक का जो भी फोर्स आया आपका वो क्या आ गया? एफ नोट 1। और जो Q2 से जो आपका Q नोट वाला फोर्स है वो क्या आ गया? आपका एफ नोट 2। और जो आपका जो Q नोट से जो Q नोट एन तक जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा? आपका एफ नोट एन। और जो आपका Q नोट से जो Q नोट से जो आपका Q3 वाला फोर्स है वो क्या आ गया? आपका एफ नोट 3। ठीक है, R1 R2 R नोट R3 क्या है? आपके पोजीशन वेक्टर। अब देखो, एफ नोट 1 फोर्स क्या है? फोर्स ऑन Q नोट ड्यू टू Q1। एफ नोट 1 फोर्स क्या है? Q नोट ड्यू टू Q1। Q नोट ड्यू टू Q1। Q नोट और Q1 के द्वारा लगाई गई फोर्स है एफ नोट 1। इसके बाद सिमिलरली क्या आ जाएगा? एफ नोट 2 फोर्स क्या है? एफ नोट 2 फोर्स Q नोट ड्यू टू Q2। ये क्या आ गया आपका? एफ नोट 2 फोर्स। इसके बाद सिमिलरली एफ नोट एन फोर्स निकालोगे तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, अब आपको पता है कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? आपका कूलम्ब्स लॉ होता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें क्या चाहिए आपको? कूलम्ब्स लॉ में भी आपको क्या चाहिए? 2 चार्ज चाहिए होते हैं। ठीक है, इसमें भी आपके पास क्या है? 2 चार्ज हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ एफ नोट 1 यहाँ से क्या आ गया? के की वैल्यू होती है वो क्या आती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसमें एफ नोट 1 में चार्ज आपके कौन कौन से यूज हो रहे हैं? Q नोट और Q1। तो Q नोट Q1 अपॉन R1 नोट का स्क्वायर इंटू R1 नोट का यूनिट वेक्टर। ये यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या क्यों आया? यहाँ पे देखो, ये तो क्या हो गया? डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये क्या है? इसकी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ है। वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है आपका?
उसका यूनिट वेक्टर और ऐड हो जाता है ना, तो इसमें क्या हो गया, जो इसकी डिस्टेंस थी उसका यूनिट वेक्टर और ऐड हो गया, ठीक है। दिस इज द फोर्स Q0 ड्यू टू Q1। जो F01 पे जो फोर्स लगाई गई है वो कौन से चार्जेस के द्वारा लगाई गई है, Q0 ड्यू टू Q1, ठीक है। सिमिलरली Q0 ड्यू टू Q2 के ऊपर फोर्स क्या आ गया, क्या आ जाएगी आपकी F02 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब की बार देखो F02 फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2, फोर्स किसके द्वारा लगाई गई है, Q0 ड्यू टू Q2 के द्वारा, ठीक है। तो इसमें चार्जेस क्या आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के द्वारा, Q0 Q2 अपॉन R2 नोट का स्क्वायर इंटू में R2 नोट का यूनिट वेक्टर। क्यों आया, क्योंकि ये भी आपकी क्या लिखी हुई है, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। जो आपका यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, खुद वेक्टर अपॉन इट से मैग्नीट्यूड। अब देखो सिमिलरली आप इसको ये भी लिख सकते हो कि F0 n क्या हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R n नोट का स्क्वायर इंटू में R n नोट का यूनिट वेक्टर। इसमें यूनिट वेक्टर सभी का इसलिए ऐड हुआ है क्योंकि आप क्या, इसमें आपने क्या कर दिया, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब आप क्या करोगे, जो ये वाली इक्वेशन थी, जो इक्वेशन इसमें 14 ले रखी है, इस वाली इक्वेशन में क्या करोगे, F01 F02 और F03 एंड F0 n की वैल्यू क्या कर दोगे, आप पुट कर दोगे, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सभी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका क्या आ जाएगा, कॉमन। जो फर्स्ट वाली जो F01 फोर्स थी उसमें चार्जेस आपके क्या आ जाएंगे, Q0 Q1 अपॉन R1 नोट का स्क्वायर इंटू R1 नोट का यूनिट वेक्टर। जो आपकी F02 फोर्स थी उसके द्वारा आपके चार्जेस क्या आ जाएंगे, Q0 Q2 अपॉन R2 नोट का स्क्वायर इंटू में R2 नोट का यूनिट वेक्टर। सिमिलरली F03 फोर्सेज में आपके चार्ज आ जाएंगे Q0 Q3 अपॉन R3 नोट का स्क्वायर इंटू में R3 नोट का यूनिट वेक्टर। सिमिलरली आप F0 फोर्स भी निकाल सकते हो, उसमें आपके चार्जेस क्या आ जाएंगे, Q0 Q4 अपॉन R4 नोट का स्क्वायर इंटू में R4 नोट का यूनिट वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली आप कोई भी फोर्स निकाल सकते हो, F01 F02 F03 या फिर F05 या फिर F07, कुछ भी निकाल सकते हो। इसके बाद जो आपका F0 फोर्स आता है वो क्या आता है, Q0 Q1 अपॉन RN नोट का स्क्वायर इंटू में RN नोट का यूनिट वेक्टर। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, F0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I इज इक्वल टू n I इज इक्वल टू 1 Q0 QI अपॉन RI नोट का स्क्वायर इंटू में RI नोट का यूनिट वेक्टर, ठीक है। I की वैल्यू क्या ले ली इसमें 1 to n, क्योंकि आपका जो चार्ज है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 to n तक, ठीक है। Q0 तो चार्ज सभी में ही है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि F0 का वेक्टर इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसमें क्या है, सभी में Q0 चार्ज भी कॉमन है, तो आपने क्या ले लिया, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया। समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n QI अपॉन RI नोट का क्यूब अपॉन RI नोट। ये क्यूब क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, इसका स्क्वायर था, लेकिन इस यहाँ पे क्या था, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका, खुद वेक्टर अपॉन इट से मैग्नीट्यूड। तो दो पावर तो ये हो गई, ठीक है। एक पावर इसकी ऐड हो जाएगी तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी 3 पावर आ जाएगी, और इनटू में क्या आ जाएगा, RI नोट का वेक्टर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F0 इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट I इज इक्वल टू n I इज इक्वल टू 1 QI अपॉन जो RI नोट है, आप इसको ये लिख सकते हो कि फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। R0 माइनस RI का क्यूब इंटू में R0 माइनस RI का वेक्टर। जो F0 है वो क्या आपका, जो आपका नेट फोर्स है वो आपका निकल आएगा।